वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएसएस कंप्यूटर एजुकेशन की इस प्लेलिस्ट बेसिक कंप्यूटर जीरो टू के एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। जो स्टूडेंट अगर आप फ्रेशर हो ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको एक्सप्लेन ये भी बता देता हूँ। इसके हम लोग 4 चीज़ें सीखेंगे। 4 चीज़ें में सबसे पहली चीज़ रहेंगी कि हम लोग इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज, अदर्स लैंग्वेज जैसे हिंदी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज किस तरीके से हम लोग पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसके अंदर नोटिफिकेशन जो हमारी आती है उस नोटिफिकेशन को हम लोग किस तरीके से ऑफ करेंगे। और चौथी चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो हमारा वॉलपेपर होता है डिस्प्ले के ऊपर उसे हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे टास्क बार में लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे आइकन्स दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है ओप्पो A78 5G, मतलब ये इंटरनेट का है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है विथ माई फ़ोन इंटरनेट। मेरे मोबाइल के इंटरनेट के साथ में ये कनेक्ट है। अगर आपके घर वाईफाई हो तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, और इथरनेट मीन्स के केबल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी जैसे कि आपको अगर आपके वाईफाई जो घर पे वाईफाई लगा हो उसके हिसाब से अगर कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आना है। और आने के बाद में अगर यहाँ पे आपका घर का वाईफाई का नाम शो करो, जैसे मेरा यहाँ पे नाम शो कर रहा है जियो एयर फाइबर A6, तो ये मेरे घर का ही वाईफाई है। मैं इसको चाहूँ तो इसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मेरे को अभी मेरे फ़ोन का वाईफाई यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल का जस्ट हॉटस्पॉट ऑन करना है। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे ही इसको आके नाम आएगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और थर्ड होता है इथरनेट। इथरनेट होता है केबल के थ्रू। आपको केबल के थ्रू कैसे करना है, केबल आपके पीसी में लगाना है और जो आपका चार्जेबल केबल होता है उसको आपको फ़ोन में लगाना है, जिसे USB कहा जाता है एक तरीके से। वो दोनों में आपको जब कनेक्ट करोगे तो आपको सेटिंग में जाके OTG कनेक्शन ऑन करना होगा, जिससे आपके पीसी के 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन भी कोई के फ़ोन में खुलते हैं, कोई में 1 खुलता है, कोई में 2 खुलते हैं। इसमें फाइल ट्रांसफ़र होता है, फ़ोन चार्जेबल होता है या इथरनेट यूसेज भी होता है। तो आप उससे इंटरनेट यूज़ का ऑप्शन ऑन करके भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये हमारा हो गया कि हम लोग इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे। सेकेंड है ये रहा ब्लूटूथ। अभी इस ब्लूटूथ मेरा ऑफ है, मैं यहाँ पे ब्लूटूथ ले लेता हूँ। अभी जैसे मेरे यहाँ पे एयरबड का जो नाम अगर एयरबड ऑन हो या एक्टिव हो तो यहाँ पे मेरे एयरबड्स के नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये NB126A जो आ रहा है ये भी मेरा एक एयरबड का नाम है। ये 6881BT ये मेरा एक स्पीकर है जो नीचे है रूम के अंदर, उसका नाम है। यहाँ पे SM Pods Pro ये भी एक एयरबड का नाम है मेरा, और ये एयरबड्स प्रो भी एक एयरबड का नाम है। तो अगर आप लोग को करना है क्या, एयरबड ऑन करना है, कान में लगाना है और ऐसे कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो दिख रहा है कनेक्टिंग ऑन है। अगर वो ऑन हुआ तो कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है एरोप्लेन मोड। एरोप्लेन मोड को तो सभी को पता है, आपके फ़ोन में आता है कि इंटरनेट अगर भाई स्लो चल रहा है तो यहाँ पे एरोप्लेन मोड ऑन कर दो, तो आप इसे ऑफ करो तो आपके इंटरनेट वो सब कुछ चालू हो जाएगा। फिर एनर्जी सेवर, मतलब आपकी बैटरी का चार्ज अगर कम हो रहा है, जैसे हमारा होता है ना बैटरी सेवर होता है अंदर फ़ोन के अंदर कि 20% से हमारी चार्ज जैसे ही नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाते हैं। फिर नाइट लाइट। नाइट लाइट क्या होता है, आपके सभी के फ़ोन में डार्क लाइट भी है, नाइट लाइट भी है, कि अगर आपका पीसी में ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो आप नाइट लाइट ऑन करके भी उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरी स्क्रीन अभी चेंज हो चुकी है। फिर ये एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आपको ऐसे यूज़ करना है कर सकते हो। जैसे मैग्नीफायर के अंदर आप जूमिंग के अंदर जहाँ आपका कर्सर जाएगा वहाँ वो जूम करेगा। नेविगेशन, कलर फिल्टर, लाइव कैप्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग को एक्सेस करना तो कर सकते हो। फिर यहाँ से दिख रहा है ब्राइटनेस, आपको कितनी ब्राइटनेस बढ़ानी है कितनी कम रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे हमारे फ़ोन में होता है ब्राइटनेस का वैसे ही। और ये वॉइस, क्या वो कितनी वॉइस रखनी है कितनी नहीं रखनी है वो चीज़ें अभी यहाँ पे बताएंगे आपको कि आपके लैपटॉप में चार्ज कितना है। मेरे पास लैपटॉप है अभी फ़िलहाल तो मैं लैपटॉप में बता रहा हूँ। अगर आपका पीसी होगा डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप में वो चीज़ें नहीं बताती है। ये हो गई हमारे इंटरनेट और ब्लूटूथ, हमने चेक कर लिया कि किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कि नोटिफिकेशन कैसे ऑफ करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइम एंड डेट,
तो यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे जाने का देखो यहाँ पे दिख रहा है नोटिफिकेशन सेटिंग। क्या दिख रहा है? नोटिफिकेशन सेटिंग। अगर आपको ये चेंज करना है अभी कि जैसे मैंने लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब इज ऑन, तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ से डायरेक्टली मैं नोटिफिकेशन की सेटिंग में आ जाता हूँ। बट कितने लोगों को ऐसा है कि भाई मेरे इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो मैं उसमें जाऊँ कैसे? तो आपको करना क्या है, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे लिखना है सेटिंग। सेटिंग्स लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सेटिंग सर्च करने के बाद में आप यहाँ पे सिस्टम में आना, और सिस्टम में आने के बाद में यहाँ पे दिख रहा है आपको नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर ऐसे भी आपको नहीं मिल रहा है सेटिंग तो आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन का मेरे में ऑप्शन आया है, यहाँ पे भी आपने पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाने के बाद में यहाँ से सिस्टम, और सिस्टम में जाने के बाद में आप यहाँ से नोटिफिकेशन को क्लिक करके यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन करना है, ऑन कर सकते हो, ऑफ करना है, ऑफ कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद में यहाँ पे मुझे बता रहा है कि किस किस सॉफ्टवेयर का, किस किस एप्लीकेशन का मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो जैसे क्रोम का लिखा हुआ है, सजेस्ट लिखा है, वन ड्राइव, ऑटो प्ले, सेटिंग, स्नैप टूल, एप्स, पावर एंड बैटरी, व्हाट्सअप, यहाँ पे जितने भी दिए, अगर मुझे जो कोई ऑफ करना है तो मैं यहाँ से उसको ऑफ कर सकता हूँ। बट मुझे अभी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैंने उसको फिलहाल ही ऑफ कर दिया हूँ। हमने दो चीज़ें देख लिए, एक देखा नेटवर्क और ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और सेकंड देखा कि नोटिफिकेशन किस तरीके से ऑफ करते हैं। अब इसमें हम लोग थर्ड देखेंगे कि डिस्प्ले हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले का जो वॉलपेपर है वो हमारे हिसाब से हमारे को चेंज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में ऐसे है ना शो मोर ऑप्शन, या फिर सेटिंग्स में भी आप जा सकते हो। यहाँ पे पर्सनलाइज में जाना है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है पर्सनलाइज के अंदर ही यहाँ पे आपको बैकग्राउंड, कलर, थीम, डे नाइट लाइटिंग, जो भी है, डायनामिक लाइटिंग, फिर लॉक स्क्रीन, टेक्स्ट इनपुट, स्टार्ट, टास्क बार, फाउंड, ये सारी चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हो, यानी आपके सबसे उसको आप मैनेज कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड पे जाना है। अब बैकग्राउंड में आने के बाद में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे, देखो पिक्चर, सॉलिड कलर, फिर स्लाइड शो और विंडो स्पॉटलाइट। स्लाइड शो के अंदर आप अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली स्लाइड शो होते रहेगा। फिर ये विंडोज़ के अंदर वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से पिक्चर्स लेते रहेगा। जैसे आपकी मेरी पीछे ये वीडियो में देखे होंगे, वैसे वो आप कंप्यूटर के स्टार्टिंग पार्ट से ही मेरी थीम चेंज हो रही है हर वीडियोज़ के अंदर। तो मेरा पहले विंडोज़ चल रहा था, बट मुझे अब अपने हिसाब से अगर विंडोज़ का जो वॉलपेपर जो हमारा है डेस्कटॉप का, वो मुझे मेरे हिसाब से अगर सेट करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पिक्चर्स में जाना है। और आपको यहाँ से जो पिक्चर्स ऐसे ब्राउज़र फ़ोटोज़ में है कि आपका जहाँ कहीं भी फ़ोटोज़ अवेलेबल हो उस फोटो पे आपको क्लिक करना है, ऐसे चूज़ पिक्चर करना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। इसको हम मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे मेरा ये आ गया। अब करना क्या है कि आपको फाउंट पे जाना है ना, तो रिटर्न यहाँ पे क्लिक करो। अब आपको कलर, जैसे यहाँ पे हमारा जो बॉक्स हम लोग खोल रहे हो, बॉक्स में सब अलग अलग कलर आ रहे हैं, तो मुझे कलर्स चेंज करने तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। जैसे भी मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया, फिर हम वापस से पर्सनलाइजेशन में आ जाते हैं। जैसे थीम, कि हमारे को थीम क्या रखनी है। जैसे देखो मेरे कन 4-4, 5-5 यहाँ पे थीम अलाउ हो रही है, बट मुझे मेरा वही थीम रखना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे डायनामिक लाइटिंग के हिसाब से जो करना है आप लोग कर सकते हो। जैसा ब्राइटनेस कम ज़्यादा बाहर से भी वो चीज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे फाउंट का भी है दिया हुआ नीचे कि फाउंट को किस तरीके से हम लोग चेंज करना है, या कोई और टेक्स्ट में रखना है तो आप उसको भी रख सकते हो, बट मुझे सिंपली फाउंट बेस्ट लगता है। अब हमारी 3 चीज़ें हो गई। पहले हम लोगों ने देखा कि हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट एंड ब्लूटूथ, एंड सेकेंड हम लोगों ने देखे कि हाउ टू ऑफ नोटिफिकेशन, थर्ड देखे हमने कि हाउ टू चेंज वॉलपेपर, एंड अब हम फोर्थ देखने वाले कि हाउ टू इंस्टॉल अदर लैंग्वेज इन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे लैपटॉप का ऑप्शन दे रहा है, ये लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहे हैं। तो लैंग्वेज में यहाँ पे देखो मेरे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड गुजराती और इंग्लिश। इंग्लिश तो ऑलरेडी सभी में आती है, हिंदी और गुजराती है। अब उसमें मेरे पास 2 है, देखो एक यहाँ पे दिख रहा है देवानगरी और एक हिंदी फोनेटिक। तो ये जो हिंदी फोनेटिक है वो मेरा फ़ोन टाइपिंग के हिसाब से, जैसे हम लोग व्हाट्सअप पे चैट करते हैं ना, उस हिसाब से डाउनलोड करना है। तो करना क्या है, मोर की सेटिंग में आना है। अब यहाँ से जैसे मैं अभी मेरी हिंदी की जो लैंग्वेज है उसे रिमूव कर देता हूँ आपको बताने के लिए, और यहाँ से करता हूँ ऐड अ लैंग्वेज। यहाँ जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदी। अब जैसे ये हिंदी आ गई, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, हिंदी पे सिलेक्ट करके। अब हिंदी पे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको दिख रहा हुआ सारे जो भी सेटिंग्स है वो सब कुछ। तो यहाँ से हिंदी करने के बाद में मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया, ऐसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी जो मेरी हिंदी है
वो डाउनलोड हो रही है लैंग्वेज। ये देखो मेरा इंटरनेट फास्ट है तो उससे डाउनलोड जल्दी हो गया। अब देखो ये डाउनलोड होने के बाद में अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में देखो बता रहा है कि मेरे को सिर्फ हिंदी ट्रेडिशनल है। अब मैं जैसे यहाँ पे वर्ड खोल देता हूँ, बट ये वर्ड नहीं खुलेगा। जैसे मैं कोई भी वर्ड अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो अलग अलग आ रहा है। तो मुझे कौन सी चाहिए, फोनेटिक वाली, कि फ़ोन टाइपिंग के हिसाब से चाहिए। तो करना क्या है, हमें लैंग्वेज मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अ कीबोर्ड। ऐड अ कीबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है हिंदी फोनेटिक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका जो फोनेटिक लैंग्वेज है वो भी डाउनलोड हो गया। अब मेरे को ये ट्रेडिशनल वाला नहीं चाहिए तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं आया, अभी मेरा फोनेटिक वाला है। अब मैं इसे यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ तो ये मेरा वर्ड खुल गया। देखो ये लिखा मैंने वर्ड, तो मेरा यहाँ पे वर्ड आ गया। अभी मेरा जो हिंदी का वर्ड है उसको मैं हटा देता हूँ। अभी जैसे मेरा ये MS वर्ड ओपन हो रहा है, मैं आपको इसमें सिर्फ बेसिकली टाइप करके बताऊँगा। जैसे मैं एक BCA विद्यार्थी ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने टाइप किया हिंदी में भी, आप इसे गुजराती का भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्ले के वॉलपेपर को चेंज किया, किस तरीके से इंटरनेट और ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट किया, किस तरीके से हमने इसके अंदर अपने लैंग्वेज को डाउनलोड किया और किस तरीके से हमने नोटिफिकेशन को ऑफ किया। अब इसमें एक चीज़ मैं आखिरी आपको बता देता हूँ, 5वीं, कि टाइम और डेट अगर हमको चेंज करना है तो किस तरीके से हम लोग टाइम और डेट अपने चेंज कर सकते हैं। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अब मुझे टाइम और डेट भी चेंज करना है तो सिंपली मेरे को वापस सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिस्टम में आना है। अब सिस्टम में आने के बाद में यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ पे दिख रहा है नहीं। ये ब्लूटूथ में देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है। होम में देख लेते हैं, होम में भी नहीं है। देखो ये टाइम एंड लैंग्वेज के अंदर है, तो यहाँ से टाइम एंड डेट पे जाना है। अब यहाँ से आप उसको टाइम और डेट को ऑटोमेटिकली, जैसे किसी का भाई अभी 4 बज रहे जैसे घड़ी के अंदर, अभी फ़िलहाल ही मेरे इसमें यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:02, रात के 9 बज रहे। अब मेरे लैपटॉप में जैसे अभी तो राइट टाइम ही बता रहा है, बट अगर किसी के लैपटॉप में भाई 1 घंटा आगे बताता है, 1 घंटा पीछे बताता है या 4 घंटे आगे पीछे बताते हैं तो ऑटोमेटिकली सेट नहीं होता है। तो यहाँ से उसको वो ऑफ होता है। तो अब उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से सेट करने के लिए जैसा भाई जिस हिसाब से टाइम चलेगा उसी हिसाब से लैपटॉप में भी चलना चाहिए। तो ऐसा आपको इसको ऑन कर देना है। अगर आपको उसको चेंज करना है टाइम को कि भाई गलत टाइम ही रखना है तो आप यहाँ से टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे को यहाँ से जो है वही रखना है तो ऐसे मैं ऑन कर देता हूँ, जैसे मेरा ऑटोमेटिकली वो बदलता ही रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करें। इस सीरीज़ के अंदर आपको पूरा बेसिक कंप्यूटर पूरा सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्रोम के अंदर किस तरीके से हमको AI को यूज़ करना है, AI का किस तरीके से हमको फ़ायदा उठाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊँगा। तो इसके बाद वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।